नमस्कार दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जन्म 4 अक्टूबर 1857, मांडवी, कच्छ, गुजरात। स्वर्गवास 30 मार्च 1930, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियलिज्म के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी, वकील और पत्रकार थे। वे भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिन्होंने अपना सारा यौवन देश की आज़ादी के लिए समर्पण कर दिया। इंग्लैंड से पढ़ाई कर उन्होंने भारत आकर कुछ समय के लिए वकालत की और फिर कुछ राजघरानों में दीवान के तौर पर कार्य किया, पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त होकर वे भारत से इंग्लैंड चले गए। वह संस्कृत समेत कई और भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके संस्कृत के भाषण से प्रभावित होकर मोनियर विलियम्स ने वर्मा जी को ऑक्सफोर्ड में अपना सहायक बनने के लिए निमंत्रित कर दिया। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना लंदन में की थी। इन संस्थाओं का उद्देश्य था वहां रह रहे भारतीयों को देश की आज़ादी के बारे में अवगत कराना और छात्रों के मध्य परंपरा, मिलन एवं विविध विचार विमर्श। श्यामजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एट लॉ की उपाधियां मिली थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण वर्मा और माता का नाम गोमती बाई था। जब बालक श्यामजी मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी दादी ने की। प्रारंभिक शिक्षा भुज में ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना दाखिला मुंबई के विल्सन हाई स्कूल में करा लिया। मुंबई में रहकर उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली। सन 1875 में उनका विवाह भानुमति से करा दिया गया। भानुमति श्यामजी के दोस्त की बहन और भाटिया समुदाय के एक धनी व्यवसायी की पुत्री थी। इसके पश्चात उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई, जो एक समाज सुधारक, वेदों के ज्ञाता और आर्य समाज के संस्थापक थे। श्यामजी शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए और वैदिक दर्शन और धर्म पर भाषण देने लगे। सन 1877 के दौरान उन्होंने घूम घूम कर देश में कई जगहों पर भाषण दिया, जिसके स्वरूप उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। मोनियर विलियम्स, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, श्यामजी के संस्कृत ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें ऑक्सफोर्ड में अपने सहायक के तौर पर कार्य करने का न्योता दे दिया। श्यामजी इंग्लैंड पहुंच गए और मोनियर विलियम्स की अनुशंसा पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बल्लियोल कॉलेज में 25 अप्रैल 1879 को दाखिला मिल गया। उन्होंने बीए की परीक्षा सन 1883 में पास कर ली और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक भाषण प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था भारत में लेखन का उदय। उनके भाषण को सराहना मिली और उन्हें रॉयल सोसाइटी की अनिवासी सदस्यता मिल गई। दोस्तों, बीए की पढ़ाई के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा सन 1885 में भारत लौट आए और वकालत करने लगे।
इसके पश्चात रतलाम के राजा ने उन्हें अपने राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। मुंबई में कुछ वक्त बिताने के बाद वे अजमेर में बस गए और अजमेर के ब्रिटिश कोर्ट में अपना वकालत जारी रखी। इसके बाद उन्होंने उदयपुर के राजा के यहाँ सन 1893 से 1895 तक कार्य किया और फिर जूनागढ़ राज्य में भी दीवान के तौर पर कार्य किया। लेकिन सन 1897 में एक ब्रिटिश अधिकारी से विवाद के बाद ब्रिटिश राज से उनका विश्वास उठ गया और उन्होंने दीवान की नौकरी छोड़ दी। श्यामजी स्वामी दयानंद सरस्वती का साहित्य पढ़ने के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके राष्ट्रवाद और दर्शन से प्रभावित होकर पहले ही उनके अनुयायी बन चुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उन्हें लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की, जिससे मैडम कामा वीर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, SR राणा, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगड़ा और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। श्यामजी लोकमान्य गंगाधर तिलक के भी बहुत बड़े प्रशंसक और समर्थक थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी की अंग्रेजी के प्रति नीति अभिभूत और शर्मनाक प्रतीत होती थी। उन्होंने चौपेकर बंधुओं के हाथ पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का भी समर्थन किया और भारत की स्वाधीनता की लड़ाई को जारी रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। उनका मानना था कि असहयोग के दौर अंग्रेज से स्वतंत्रता पाई जा सकती है। वे कहते थे कि यदि भारत अंग्रेज के सहयोग देना बंद कर दे तो अंग्रेजी शासन बहुत जल्द धराशायी हो सकता है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने सन 1900 में लंदन के हाईगेट क्षेत्र में एक आलीशान घर खरीद ली, जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। स्वाधीनता आंदोलन के प्रयासों को सबल बनाने के लिए उन्होंने जनवरी 1905 से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया और 18 फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था भारतीयों के लिए भारतीयों के द्वारा भारतीयों की सरकार स्थापित करना। इस घोषणा के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की, जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी और लेनिन जैसे नेता इंग्लैंड प्रवास के दौरान इंडिया हाउस जाते रहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के राष्ट्रवादी लेखों और सक्रियता ने ब्रिटिश सरकार को चौकन्ना कर दिया। उन्हें इनर टेम्पल से निषेध कर दिया गया और उनकी सदस्यता भी 30 अप्रैल 1909 को समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश प्रेस भी उनके खिलाफ हो गई थी और उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, पर उन्होंने हर बात का जवाब बहादुरी से दिया। ब्रिटिश खुफिया तंत्र उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए था, इसीलिए उन्होंने पेरिस को अपना गतिविधियों का केंद्र बनाना उचित समझा और वीर सावरकर को इंडिया हाउस की जिम्मेदारी सौंपकर गुप्त रूप से पेरिस निकल गए। पेरिस पहुंचकर उन्होंने अपनी गतिविधियों फिर शुरू कर दी, जिसके स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फ्रांसीसी सरकार पर उनके
प्रत्यर्पण का दबाव डाला पर असफल रही। पेरिस में रहकर श्यामजी कई फ्रांसीसी नेताओं को अपनी विचार समझाने में सफल रहे। सन 1914 में वे जिनेवा चले गए और जहां से अपनी गतिविधियों का संचालन किया। दोस्तों, सन 1920 के दशक में श्यामजी कृष्णा वर्मा का स्वास्थ्य प्राय खराब ही रहा। उन्होंने जिनेवा में भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन जारी रखा, पर खराब स्वास्थ्य के कारण सितंबर 1922 के बाद कोई अंक प्रकाशित नहीं कर पाए। उनका निधन जिनेवा के एक अस्पताल में 30 मार्च 1930 को हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मौत की खबर को भारत में दबाने की कोशिश की। आज़ादी के लगभग 55 साल बाद 22 अगस्त 2003 को श्यामजी और उनकी पत्नी की अस्थियों को जिनेवा से भारत लाया गया और फिर उनके जन्म स्थान मांडवी ले जाया गया। उनके सम्मान में सन 2010 में मांडवी के पास क्रांति तीर्थ नाम से एक स्मारक बनाया गया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया और कच्छ विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।